सर एक्चुअली मैंने आपका जो क्लास जब ज्वाइन किया था वो जून महीने में किया था, जून का एंड में। और जुलाई से मैंने आपका एल्गो शुरू किया था और सेटअप भी किया था जुलाई का वही 7 तारीख को। पहले 2 लॉट से कर रहा था। तो 6 फिगर्स प्रॉफिट अचीव करने के लिए मेरे को 4 महीना लगा, मतलब अक्टूबर में मैंने वो अचीव कर लिया था। और अभी नवंबर में मैंने उसको एक कदम बढ़ाया, मतलब 2 लॉट को 3 लॉट किया। फिलहाल सभी चल रहा है, मतलब जो बिल्डअप जो हुआ है वो ट्रस्ट बिल्डअप हुआ है सिस्टम पे। हाँ, शुरुआत के एक एक महीना महीना मैंने कुछ गलती किए थे। जैसे प्रॉफिट आता है तो मैनुअली हम उसको बुक करना चाहते थे। काफी बार किए भी थे, पर एक बार मेरे को बहुत शौक लगा था। क्योंकि मैंने एक बार प्रॉफिट मैनुअली बुक करके देखा था कि दिन भर में मेरा जो मैनुअल प्रॉफिट हुआ एल्गो का मैनुअली स्क्वायर अप करके मैंने देखा कि सिर्फ 13,000 का प्रॉफिट आया था 2 लॉट में। और उस दिन अगर हम मैनुअल नहीं बुक करते तो मेरे को 42,000 प्रॉफिट आना था। तो उसके बाद से मैंने मतलब एकदम डिटरमाइंड हो गए कि मेरे को कुछ भी हो जाए, मतलब एल्गो स्टॉप नहीं करना है। तो इस तरह से अभी चल रहा है। और उसके साथ साथ मैं ऑप्शन एक्सप्लोशन भी ट्रेड लेता हूँ। और सही चल रहा है अभी सब कुछ, सर। अभी आप एसटीएफ डन एंड डस्टेड में तो है ही, वहां तो मैं बताऊंगा ही आपको। बट आप ऑप्शन एक्सप्लोजन के साथ अभी आप दोनों बाइंग में है, ऑप्शन हाँ। बाइंग में है। अभी अपन एक यस, यस। डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, आपका नेक्स्ट प्रॉफिट आप कमा लेंगे तो उसको थोड़ा सा रिवाइज करके आपका एक सेटअप बना देंगे, एक बास्केट तैयार कर लेंगे जिसमें एक ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी अपन इंट्रोड्यूस ओके, 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 सर। करें विद पीरियड ऑफ टाइम। 2 ऑप्शन सेलिंग और 2 ऑप्शन बाइंग, ऐसा रखें। ओके, ओके, सर। ओके। थैंक यू, थैंक यू, सर। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस ये ज्वाइन करने के पहले, आपने क्या क्या किया है, कितने ये ज्वाइन करने के पहले सर, नहीं एक्चुअली डिस्क्रिप्शनरी ट्रेडिंग मैं करता था। और जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे फ्लैश मैसेजेस आते हैं, वहीं से मेरे को पहले एल्गो के बारे में पता चला। तो मैंने फिर वीडियो देखना शुरू कर दिया। और देखते देखते मेरे को कुछ साइट भी मिल गया। एक साइट पे मैंने लॉगिन भी किया था, मतलब रजिस्ट्रेशन भी किया था। तो 50,000 दिया। और एक हफ्ते में मेरे को 50,000 से 30,000 उड़ गया था। पर उसमें क्या था, मैं जो चाहता था एक्चुअली, मैं एल्गो में जो मैं सीखना चाहता था कि ये एल्गो बनाते कैसे है, कौन सा लॉजिक पे एल्गो बनाया जाता है। पर मुझे वहां जो उस साइट पे जो मिला था कि एक पैसा आप दो, एक स्ट्रेटेजी हम लोग बना रहे हैं, आपको सिर्फ डिप्लॉय करना है। जिस स्ट्रेटेजी के बारे में मेरे को कुछ पता नहीं था, कौन से लॉजिक पे वो लोग काम कर रहे हैं, कौन से लॉजिक पे वो लोग ट्रेड ले रहे हैं, तो ये मेरे को पता नहीं था। तो मेरा मेरे को वो सीखना था कि एल्गो बनाते कैसे हैं, डिप्लॉय कैसे करते हैं। तो लकी, आई एम सो लकी जी, आप मुझे मिल गए। और मैंने तुरंत ज्वाइन कर लिया था, उसके बाद से सब कुछ सही चल रहा है, सर। जब आप ज्वाइन किए तो आपको लग रहा था कि ऐसा अल्गो सिखाएंगे भी, कैसे बनाते हैं? नहीं, वो सर मेरे लिए एक सरप्राइज था कि एल्गो बनाते कैसे हैं ये आप सिखा रहे हैं, एल्गो डिप्लॉय करते हैं कैसे ये सिखा रहे हैं, तो उसके बाद तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। डेफिनेटली। अपने मर्जी से एल्गो बना सकते हैं, उसको बैक टेस्ट कर सकते हैं, अगर जरूरत पड़े तो उसको डिप्लॉय कर सकते हैं, अगर उस सिस्टम में ट्रस्ट आ जाए तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। दिस पार्ट इज वेरी यूनिक। तो इसके पहले आपने कौन से कोर्स में सबसे ज्यादा पैसे खर्च किया इसके पहले? नहीं सर, मैंने एक डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी का मैं कोर्स कर रहा था, जो एलटीपी कैलकुलेटर का था। हाँ, वो लास्ट लास्ट 1 साल से मैं अभी भी उसका ये हो, पर अभी सिर्फ वीडियो ही देखता हूँ क्योंकि क्लास करने का टाइम मुझे मिलता नहीं है। यस तो यस। उसके पहले सर मैंने कभी कोर्स किया नहीं था। और आप जिस प्रकार की ट्रेडिंग करते थे अल्गोस के हाँ, पहले, हाँ। और अब आप जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उसमें आपको क्या डिफरेंस लगता है? डिफरेंस इन द सेंस, कितना टाइम पहले स्पेंड करते थे स्क्रीन पर, अब कितना करते हैं? पहले नहीं सर, कितना पहले तो एनालिसिस करते पहले तो थे? मैं पहले तो टाइम बहुत स्क्रीन के सामने बिताता था। फिलहाल मेरा काम भी है, मैं सर्विस भी करता हूँ, तो वो दिक्कत होता था। पर अभी मैं सिर्फ सुबह एल्गो ही रन करता हूँ और दिन भर में देखता नहीं हूँ। हाँ, बीच बीच में तो जरूर देखता हूँ, वो 94 मिनट्स का कैंडल अगर बैंड के ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, सिर्फ वही देखता हूँ। अगर मिल जाए तो मैं ट्रेड कर लेता हूँ। और डिस्क्रिप्शनरी ट्रेडिंग मेरा पूरा बंद है, मतलब मैंने कभी और 3 महीने से मैंने डिस्क्रिप्शनरी ट्रेडिंग अभी एक भी किया नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़े डिफरेंस जो मेरे को नजर आया
कि उस इस कोर्स के पहले हम लोग जो करते थे, हमेशा कुछ नया सोच के नया ट्रेड ले सक माने लेते थे। मार्केट कहीं भी जा रहा है, कहीं भी ओपन हो रहा है, हम लोगों के दिमाग में सुबह से एक नया सोच आ जाता था कि आज मार्केट यहाँ गैप अप खुल रहा है तो मेरे को बेचना है, क्योंकि बहुत ऊपर खुल गया है, अभी बेचना है, अभी मार्केट गिरेगा। तो फिर वो उल्टा चलता था। मार्केट कभी गैप डाउन होता है तो हम लोग सोचते थे कि और भी डाउन, अभी यहाँ से ऊपर जाएगा थोड़ा, तुरंत ये रिवर्स हो जाएगा। तो हम लोग फिर कॉल साइड का ट्रेड लेते थे। तो ये सारे चीज अभी दिमाग से निकल गया है। अभी मार्केट गैप अप हो या गैप डाउन हो, मेरे को सिस्टम पे ही चलना है, सिस्टम पे भरोसा है, उतना तो हो गया। एंजॉय कर रहे जर्नी, मजा आ रहा है ट्रेड श्योर करने श्योर में? सर, एंजॉय कर रहा हूँ, मजा आ रहा है सर। गुड गुड, मोर पावर टू यू, बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। आई एम रियली वेरी थैंकफुल एंड प्राउड ऑफ यू। I want people to listen to your story and get inspired, कि बहुत लोग उसी चक्कर में रुक जाते हैं कि क्या पता ये जो बोल रहे हैं वो होता है कि नहीं होता है। मैं एक बार देख लेता हूँ बाकी लोग कैसे ट्रेड कर रहे हैं 10-15 दिन, उनके रिजल्ट देख लेता हूँ पहले, फिर मैं ट्रेडिंग चालू करूंगा। और वो इतना सा प्रिकॉशन निकाला, अगर एक ट्रेड गलत आ जाए, एक ट्रेड में लॉस आ जाए, तो लोग फिर और डर जाते हैं, अरे शायद काम नहीं करेगा। तो आई वांट पीपल टू लिसन टू दीज काइंड ऑफ पीपल हु हैव फॉलोड द सिस्टम, जिन्होंने सिस्टम पे भरोसा रख के काम किया, दिल से मेहनत की, डिसिप्लिन तरीके से ट्रेडिंग की, और इसीलिए उनको आज नतीजे मिले। दैट इज द ओनली एग्जैक्टली। रीजन यू आर गेटिंग द रिजल्ट्स व्हिच यू आर गेटिंग टुडे। So thank you, and I'm very proud of you. More power to you, more power to you, Nasimuddin ji. Come on, guys, more power to Mr. थैंक यू सर। Sheikh Naseem. Thank you, Naseem ji. Thank you. ओके सर, थैंक यू। कुछ ग्रुप में आपको अगर कुछ लगता है और कुछ चाहिए तो जस्ट गो ahead and ask me. अपन चालू करेंगे. ओके सर, ओके। Yes, more power to you, Naseem. Congrats. Thank you. With that said, yes, Paul, Mr. Paul, can you please unmute? सर गुड इवनिंग। Good evening. मेरा क्वेश्चन ये था कि स्टॉक मार्क पे जब हम बैक टेस्ट करते हैं तो इट शुड बी ऑन द डेटा विच इट इज बीन रिजर्व विद दैट द ओरिजिनल डेटा, जो भी उसके बाद प्रीवियस हिस्ट्री होती है उसके बेसिस पे वो हमारे को टेस्ट रिजल्ट देता है, राइट? Yes, yes. तो उसमें वहां पे जो विक्स का पोर्शन दिया हुआ है जहाँ पे 0 to 99 लिखा हुआ है, उसका क्यों इफेक्ट हम लोगों को अलग से दिखाता है? वो विक्स तो वही रही होगी जो डेटा में आई होगी ऑलरेडी। यस, तो वो अलग से दिखाता नहीं है, वो ये बताता है कि उस दिन विक्स कितना था। कि बहुत ओके, लोग क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स विक्स के बेसिस पर भी स्ट्रेटेजीज बनाते अच्छा। हैं। लो विक्स अगर है तो मैं ये स्ट्रेटेजी रन करूंगा, हाई विक्स है तो मैं दूसरी स्ट्रेटेजी रन करूंगा। तो तो विक्स मतलब इज वोलेटिलिटी इंडेक्स। अगर मार्केट माय क्वेश्चन इज कि वी शुड रिलाई ऑन व्हाट द बेसिक रिजल्ट द रिपोर्ट इज गिविंग, राइट? वी शुड यस, नॉट डिस्टर्ब द विक्स पोर्शन। नहीं विक्स पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो आप। वैसे भी आप क्या कर रहे हो, व्हेन यू आर चेंजिंग द विक्स, you are testing your strategy during a particular wix. For example, आपने wix कर दिया कि भाई जब wix 30 to 60 के बीच में है तब मेरी जी, स्ट्रेटेजी कैसे परफॉर्म करेगी। अगर wix 60 to 90 के बीच में है तो मेरी स्ट्रेटेजी कैसे परफॉर्म करेगी। तो दैट इज जस्ट द आइडिया यू गेट कि भाई wix ये है, इतने अमाउंट में अगर है, ये रेंज में wix है, तो स्ट्रेटेजी का परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट हो सकता है। बट हमारी इंडिया विक्स जो है वो यूजुअली 10 to 15 के बीच में नहीं रहती है हमेशा। हाँ, 10 to 15 में बीच में तो जब मार्केट गिरा था तब तो 70, 80, 90 तक भी चली गई थी विक्स। वो तो दैट इज अ वेरी रेयरेस्ट ऑफ द हाँ, कंडीशन जब 20, एग्जाम हुआ। 25, 30 भी चलती है विक्स। विक्स जी, लो विक्स है इन द सेंस, लो विक्स का मतलब है कि नो मोमेंट। वोलेटिलिटी कम है हाँ जी, मार्केट। हाँ जी, नो मोमेंट। जी वोलेटिलिटी जी, कम है तो प्रीमियम प्राइसेस कम रहेंगे। प्रीमियम राइट। प्राइसेस कम है तो जी, ऑप्शन सेलर्स को प्रॉफिट कम रहेगा, तो दे विल राइट। ट्राई टू सेल इन द मनी ऑप्शंस। जी, तो उस तरह से भी लोग सोचते हैं। ओके ओके, जैसे चलो। बहुत लोग सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे सोचते हैं कि भाई मैं ऐसी स्ट्रेटजी बनाऊं कि मूविंग एवरेज क्रॉसओवर हुआ और सुपर ट्रेंड के ऊपर गया तो मैं बाय करूंगा। राइट। थिंकिंग ऐसा रहता है ना।
तो कुछ लोग राइट जो राइट टेक्निकल एनालिसिस पे डिपेंड नहीं करते हैं, वो हाँ इन चीजों पे ध्यान देते हैं कि चलो मैं ऐसी स्ट्रेटेजी बनाता हूँ कि लो विक्स में मैं कौन सी स्ट्रेटेजीज रन करूँ, ओके हाई विक्स में मैं ओके कौन सी स्ट्रेटेजीज रन करूँ, या फिर एक हाँ हाँ बास्केट बना लूँ जिसके अंदर 3 स्ट्रेटेजीज हाई विक्स की रहेगी, 3 स्ट्रेटेजीज लो विक्स की रहेगी, ताकि ओके कोई भी विक्स रहे तो मेरा बास्केट काम कर रहा है। ओके एंड सर लास्ट क्वेश्चन जो आप अभी सजेस्ट कर रहे थे कि विद टाइम मतलब बास्केट में रहेंगी मतलब सेलिंग स्ट्रेटजीज भी होनी चाहिए, तो डेफिनेटली उनका कैसे रहता है मतलब सिंस वी हैव फंड्स, तो मतलब अगर उसके हिसाब से हम अभी से ही डिप्लॉय कर सकते हैं सेलिंग हाँ, स्ट्रेटजीज को? डेफिनेटली आपके पास तो ऑलरेडी सब दिया हुआ है टीचेबल तो वो तो ऑप्शन। एक आपने एक रोलिंग स्टार्टल दिया हुआ है और एक स्ट्रैंगल दिया हुआ है। यस, रोलिंग स्ट्रैंगल, रोलिंग स्ट्रैंगल, ये 2 चीजें मैंने वहाँ पे दी हुई है। तो रोलिंग ओके स्ट्रैंगल, रोलिंग स्ट्रैंगल ये अलग-अलग चीजों को कैप्चर करेंगे एंड जी दे विल वर्क ऑन डिफरेंट मार्केट डेज। इफ यू कंबाइन ऑप्शन बाइंग विद दीस, तो हाँ जिस दिन हाँ ऑप्शन बाइंग वर्क कर रहा है, हो सकता है उस दिन रोलिंग स्ट्रैंगल, रोलिंग स्ट्रैडल जो है वो लॉस दे या कम जी प्रॉफिट दे, राइट और जिस दिन ऑप्शन बाइंग लॉसेस दे रहे हैं, हो सकता है उस हाँ दिन रोलिंग स्ट्रैडल, रोलिंग स्ट्रैंगल प्रॉफिट दे। okay, then my last question, the lot size आप बाइंग एंड सेलिंग के दोनों के सेम रखना प्रेफर करोगे या मतलब सेलिंग वाले ज्यादा? बिकॉज आई पर्सनली इज मोर ऑफ अ सेलर काइंड, आई एम नॉट यस, द ऑप्शन बायर काइंड, तो मतलब मैं सेलिंग में ज्यादा लॉट्स प्रेफर करता हूँ डेफिनेटली करना। when my capital, when your capital increases, से देखो अभी 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक तो कोई मैटर नहीं करता, जी बट when your capital increases to 15 lakhs, 20 lakhs, 25 lakh capital, हाँ हाँ I usually divide it in terms of 60% option selling, 30% option buying. 60% अपन सेलिंग, ओके ओके। मतलब राइट नाउ आई एम ऑलमोस्ट मतलब आपकी ये स्ट्रेटजीज के लिए मैंने ऑलमोस्ट 22 लाख अलॉट किया हुआ है, 28 लाख, Hmm. तो उसमें से ऑलमोस्ट मैं 10 लॉट्स सेलिंग वाले में डाले हुए हैं सारे, 10 लॉट्स एंड 3 लॉट्स इन बाइंग में डाले हुए हैं। इज Good. दैट ओके? Yes. इज दैट ओके राइट? ओके चलो ठीक सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू How जी। are you enjoying the journey, Paul? Oh yes, I'm enjoying it thoroughly. बस वही है कि to have that confidence कि yes, one day it will work. And I am seeing that कि वो particular strategy एक दिन करते दूसरी करते तो कहीं ना कहीं वो in long term it will start giving me profits. So that is for sure. तो उतना confidence है तो now I don't touch it. सिर्फ वो bells आती रहती हैं quantify की, सुनता रहता हूँ कि हाँ ठीक है, ट्रेड्स उठ गए हैं, ठीक उठे हैं, तो that is it. तो उसके अलावा I don't touch anything. तो इवनिंग में बस अपना वो जर्नल भर लिया and that is it. And were you doing option buying, selling before this also? Yeah, I was doing option buying and selling. Selling में थोड़ा अपना प्राइस एक्शन के ऊपर देख के करता हूँ, फॉर विच योर स्मार्ट मनी कंसेप्ट वाला बड़ा हेल्प कर रहा है मेरे को। इनफैक्ट उसके लिए आई वांट थोड़ा, अगर आप एक अलग से मास्टर क्लास ले सकें थोड़ा प्रॉपर और एक्सप्लेन करने के लिए, द Yes. चेंज ऑफ कैरेक्टर्स एंड द प्रेकॉ स्ट्रक्चर, ये सारा कुछ थोड़ा सा और ना, इसमें कुछ कुछ बारीकियां हैं जो मतलब वी लाइक टू नो मोर Yeah, yeah. अबाउट। तो बट उसके अलावा ऑप्शन सेलिंग के लिए या आई गो फॉर इट, थोड़ा वो उसके लिए थोड़ी मैं हेल्प लेता हूँ एक दो गाइस की, उनके साथ में जो बेसिकली वो साथ में चल रहा होता है उनका, मैं अपना फ्लो देख के कि हाँ ठीक है, तो वो बस होता है कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ ठीक है, व्हाट दे आर सेइंग इज राइट एंड व्हाट माय आइडिया इज आल्सो राइट, देन आई गो फॉर ऑप्शन बाइंग। Yes. Yes. But जी is this the first time you're trying algos? सर एल्गोज इससे पहले मैंने ट्रेट्रॉन ट्राई किया, ट्रेट्रॉन का पूरा कोर्स भी किया उनका, Hmm. बट उसमें बहुत फ्लॉज हैं, बहुत ज्यादा फ्लॉज हैं। क्वांटिप्लाई इज वन थिंग विच इज टिल नाउ फ्लॉलेस। एक बार अक्टूबर में आया था फ्लॉ, वो एक दिन या 2-3 दिन के लिए, बट अदरवाइज इट इज फ्लॉलेस। मतलब उसके साथ Very मैंने user कोटक नियो friendly. पे शिफ्ट किया एंड इट्स गोइंग वेरी वेल। Yes. It's very user friendly. All user friendly. जी 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 जी। To start algos, I think this is the best platform. Easiest ट्रू, platform to start. वेरी ट्रू। कोई जो बिल्कुल भी रॉ बंदा है जिसको नहीं पता, क्वांटिप्लाई इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर हिम। Yes. Yes. जी जी। Okay, more power to you, Paul, and hopefully we'll see you in the six-figure category soon.
Yes, sir. for you to get on hot seat when you reach there. And Sure, sir. Okay, sir. Thank you. Thank you. okay, guys. So learnings I want you to post in the WhatsApp group. क्या सीखा आपने आज? एक चीज जो आपको बहुत अच्छी लगी आज के वेब वर्कशॉप में, and 3 learnings, 3 take home messages क्या है आपके? Post them in our STF WhatsApp group, guys. Okay. With that said and done, we close the session. Whatever queries you have, you can post in STF. STF group में आप अपने doubts पूछ सकते हैं. I'll be more than happy to help you there. And whenever possible, I'm in the process of making some changes and taking this to the next level. That is the reason I need your suggestions. I have posted a Google form. Google form भी मैंने post किया है group में. And I request everybody answer that Google form so that it can help me to make something more of more value to take this a level higher and help you on your journey. So I'm posting the link of the Google form again. अगर कोई वजह से आपने नहीं fill किया है तो fill कर देना. And see you guys soon. Good night. Waiting to see your replies. I'm waiting to read your replies in the WhatsApp group. Good night and more power to you.